Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, please do subscribe to the channel and like the video. So, today we are going to cover the current affairs of 23rd, 24th, and 25th June. Okay, so let us begin. The first news is Prime Minister Modi launched rupees 50,000 crore Garib Kalyan Rozgar Abhiyan to boost employment and livelihood for migrant workers. ठीक है, तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50,000 करोड़ किसमें दिए हैं? गरीब कल्याण रोजगार अभियान में एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए, है ना, रोजगार के लिए और उनकी आजीविका के लिए। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक वर्क्स कैंपेन फॉर 67 लाख माइग्रेंट वर्कर्स टाइटल गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA, राइट, हैज बीन लॉन्च्ड फॉर 6 स्टेट्स। ठीक है, कितनी स्टेट्स के लिए लॉन्च की गई है? 6 स्टेट्स के लिए। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड and Odisha by Prime Minister Narendra Modi on the lines of the announcement made in rupees 20 lakh crore आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, उसके अंडर ही the outlay of this campaign is rupees 50,000 crores and Ministry of Rural Development is the nodal ministry for its implementation. तो इसको implement कौन करेगी? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, और किसके अंडर जो ये 50,000 करोड़ लिए गए, किसके अंदर? उन्हीं 20 लाख करोड़ के अंदर, जो कि हमारे पास आत्मनिर्भर भारत में दिए गए थे। ठीक, नाउ GKRA, that is गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, the mission mode campaign of 125 days will cover 116 districts comprising more than 25,000 returnee migrant workers each across 6 states. तो 6 स्टेट्स के 116 डिस्ट्रिक्ट को जो है कॉम्प्राइज करेगी, जिसमें कि हमारे पास 25,000 लगभग या इससे ज्यादा जो है रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर जो कि रिटर्न कर गए हैं, ठीक है, वो इसके अंडर आएंगे। अंडर दिस 25 पब्लिक वर्क एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। ठीक है, तो 25 पब्लिक वर्क एरियाज इसके अंदर आइडेंटिफाई किए ताकि विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बन के आते हैं, राइट। क्या क्या आते हैं? पहले तो गरीब कल्याण योजना जो है वो कौन से किसके अंडर आती है, कौन से अभियान के अंदर आती है? तो ये आत्मनिर्भर, ठीक है, भारत के अंदर आती है। कितने का अमाउंट इसमें दिया गया है? 50,000 करोड़ का दिया गया है। ठीक है, और इसमें कितने जो माइग्रेंट वर्कर्स है, कितने अप्रोक्स इसमें आते हैं? 67 लाख। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कितने स्टेट्स के लिए किया गया है? 6 स्टेट्स के लिए। उनके नाम भी पूछ सकते हैं, एलिमिनेशन के थ्रू पूछ सकते हैं, या आपके पास क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इन स्टेट में से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है इसके अंडर। कौन कौन से याद रखिएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। मैप में जो बीच का एरिया है ना, उसमें इधर उधर कैसे करके भी इनको याद कर देना। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। ठीक है, ठीक, इसमें ये पूछा जा सकता है। तीसरा, चौथा इसमें क्या पूछा जा सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी? 116 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। ठीक है, कितने इसमें रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर आ रहे हैं? मोर देन 25,000। ठीक है, और 25 पब्लिक वर्क एरियाज इसमें लिए गए हैं। ठीक है, चलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, हाँ, और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इसमें नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन रहेगी इसमें? कौन रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि रूरल, याद रखना, रूरल पीपल के लिए विलेजेस में ये चीज हो रही है, तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आ रही है। ठीक है, उसमें किसी और में मत कर देना इसको, जैसे कि कंज्यूमर अफेयर या फिर दूसरा वो यूथ वाला मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, तो रूरल में के अंडर ही आ रहा है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे रूरल डेवलपमेंट के? नरेंद्र सिंह तोमर। स्टेट के लिए है सदवी निरंजन ज्योति। सेक्रेटरी कौन है? नरेंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, दूसरा है सेंटर सैंक्शंस रुपीज 190 करोड़ फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न
स्टेट्स, ठीक है। तो सेंट्रल ने क्या किया है, सेंटर ने कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए 190 करोड़ प्रोवाइड किए या सैंक्शन किए हैं, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज सैंक्शनड ₹190 करोड़ फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन कौन, कितने स्टेट के लिए? 8 स्टेट के लिए 190 करोड़ दिया गया है, जिनके नाम है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक। एक तो हो गया असम, अरुणाचल, ए से हो गया, एम से सारे वाले आगे उधर वाले मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, और कौन बच गई? सिक्किम बच गया, नागालैंड बच गया, त्रिपुरा, ठीक है, इन 8 स्टेट के लिए, ठीक है। नाउ फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, तो इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ये दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर DUNER मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला, ठीक है, हैज आल्सो गिवन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द ऑप्शन टू सेंड प्रपोजल्स फॉर हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स टू बी फंडेड अप टू ₹500 करोड़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड फंड के लिए कितना दिया जाया था? 500 करोड़, ठीक है, किसके लिए? नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, फ्रॉम कहां से? नॉर्थ ईस्टर्न सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट स्कीम के तहत, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया NEISTS के बारे में कि 2017 में लॉन्च की गई, ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, to provide financial aid to the state government of northeastern region for the projects of physical infrastructure, ठीक। Now Yes Bank and Afford Plan jointly launches co-branded healthcare card called स्वस्थ कार्ड, ठीक है। हमारे पास पूछा जा सकता है स्वस्थ कार्ड किस किसने मिलके बनाया है? यस बैंक एंड अफोर्ड प्लान, ठीक है ना। या फिर ये पूछा जा सकता है यस बैंक और किसने मिलके स्वस्थ बनाया है स्वस्थ कार्ड अफोर्ड प्लान, या फिर कौन से बैंक और अफोर्ड प्लान ने मिलके बनाया है स्वस्थ इसने, या फिर यस बैंक और अफोर्ड प्लान ने कौन सा बनाया? स्वस्थ कार्ड बनाया है। क्यों? हेल्थ केयर कार्ड है ये, ठीक है। चलो, यस बैंक लिमिटेड हैज जॉइंड हैंड्स विद दिल्ली बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान to launch a first of its kind co-branded healthcare card called Swasth Card under Swasth program with the aim to enable families plan and manage their finances for their healthcare needs, ठीक है, उनकी healthcare needs के लिए, उनके finances के लिए, है ना, उनके healthcare needs के लिए जो finances चाहिए होते हैं उसके लिए। The card will have affordable recharges from ₹100 up to a maximum balance of ₹1 lakh, okay, minimum कितना है? 100, maximum कितना है? 1 lakh, and also have insurance cover, cashback benefit, access to loan facilities for IPD, that is inpatient department treatments, ठीक है। तो ये चीजें इसमें कवर की जा रही है। यस बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। MD CEO कौन है? प्रशांत कुमार। टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टाइज, ठीक है। और अफोर्ड प्लान लोकेशन न्यू दिल्ली में है, और CEO कौन है? तेजवीर सिंह, ठीक है। तो अभी यस बैंक की क्राइसिस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में बताने लगूंगी तो ये बहुत लंबी जाएगी। वैसे भी हमें आज 3 दिन के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, ठीक है, तो ये कभी और दिन, ओके। नोबल, ठीक है, जो नोबल लॉयरेट थे हमारे पास अमर्त्य सेन, ठीक है, तो इनको जर्मन बुक ट्रेड का पीस प्राइज दिया गया। इंडियन इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड, ठीक है, इनको पहले नोबेल प्राइज भी दिया गया है, ठीक है, कितने 86 ईयर्स इनकी एज है, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया गया है 2020 पीस प्राइज, किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा, ठीक है, फॉर हिज decades long work around issues of global justice, ठीक है। He will be presented with the award by German Publishers and Booksellers Association, Warsaw, in a ceremony that will take place on 18th October 2020 in Paulskirch
जर्मनी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ओके, तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। ओके, किसको दिया गया है यही याद रखना है, अमर्त्य सेन। ठीक है, 2020 का जर्मन पीस प्राइज। IFTAS appoints T. Ravishankar as chairman and N. Rajendran as CEO. ठीक है, तो IFTAS ने दैट इज इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है, तो इसने क्या किया है, टी रविशंकर को चेयरमैन बनाया और एन राजेंद्रन को सीईओ घोषित किया गया है। ठीक है, ओके, और चलो ठीक है, अब चेयरमैन हमारे पास टी रविशंकर आ जाएंगे, सीईओ ये आ जाएंगे, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अमीश त्रिपाठी रिलीज द बुक लेजेंड ऑफ सुलहदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। इसने लिखी है कौन, किसने, लेजेंड ऑफ द सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमीश त्रिपाठी। ठीक है, बेस्ट सेलिंग ऑथर and the director of Nehru Center, London. Since 2019, Amish Tripathi released the fiction book Legend of Suhail Dev, The King Who Saved India. The public book is published by Westland Publications Private Limited. ठीक है, तो ये याद रखना, अमीश त्रिपाठी इनका नाम है जिन्होंने लेजेंड ऑफ सुहेल देव लिखी है। ठीक है, चलिए, अभी पिछली वीडियो में हमने इसकी बात की थी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को हमारा मनाया जाता है। ठीक है, उस दिन हमने 21 जून के करंट अफेयर जब किए थे पिछली वाली वीडियो में, उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि यूनाइटेड नेशन की थीम आती है एक, और एक अपने इंडिया यानी कि आयुष मिनिस्ट्री, योगा वाली मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है, सॉरी लॉन्च इन द सेंस की थीम एक अपनी देती है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की थीम हमने उस दिन पढ़ ली थी कि क्या थी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। राइट, नहीं देखी वीडियो देख लो। ठीक है, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि यूनाइटेड नेशन अपनी एक थीम देता है और एक दूसरी थीम आती है अपनी हमारी, तो वो उसका नाम क्या है, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। जो हमारी अपनी है, जो आयुष मिनिस्ट्री ने दी है, उसका नाम है योगा एट होम पहले, फिर योगा विद फैमिली, अपने घर पे योगा, अपनी फैमिली के साथ योगा। जबकि यूनाइटेड नेशन की है हेल्थ के लिए योगा और घर पे ही करना है। ठीक है, तो यही याद रखना, इसीलिए ही मैंने आज ये ऐड किया है, इररिस्पेक्टिव कि मैंने ये पहले भी ऐड कर दिया था, सिर्फ स्कीम की वजह से ये आज ऐड किया है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक में तो यही है कि कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद प्रसन्न पटेल है और आयुष के श्रीपद यशो नायक है। ठीक है, और 21 जून को ये होता है। ठीक है, 6th एनुअल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। ठीक है, अवेयरनेस प्रैक्टिस योगा के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस बताने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है, ये तो हमने उस दिन पढ़ लिया था। राजस्थान साइंस पैक्ट विद पावर ग्रिड एंड एजुकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एट CIL के साथ टू सेट अप स्मार्ट क्लासरूम्स इन 100 स्कूल्स। ठीक है, तो राजस्थान में क्या हो रहा है, 100 स्कूल ऐसे बनाएंगे जिनमें स्मार्ट क्लासेस करी जाएंगी। किस किस के साथ किया है राजस्थान ने, पावर ग्रिड और एजुकेशनल CIL के साथ मिलके। ठीक है, तो राजस्थान एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, गोविंद सिंह दोतासारा, गोविंद सिंह दोतासारा। ठीक है, याद रखना, ऐसे भी पूछ सकते हैं सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, इन्फॉर्म दैट राजस्थान गवर्नमेंट हैज साइंड अ tripartite agreement with Power Grid Corporation of India, that is Power Grid, and the Educational Consultants India Limited to set up smart classrooms in 100 schools with the cost of 1.85 crore। कॉस्ट याद रख लेना, पूछ लेते हैं कि कितनी कॉस्ट पे हमारे पास ये बन रहा है, तो ये बन रहा है 1.85 करोड़ की कॉस्ट पे। ई कंटेंट syllabus will be available for students from class 1 to 12. In each school, 4 teachers will be trained to teach in the smart classroom. ठीक है, हर स्कूल से 4 टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा स्मार्ट क्लासेस के लिए, है ना। 1 से +2 के लिए ये है, यानी कि 12 तक के लिए। ठीक, रुपीज इसमें 1.85 करोड़ लग रहा है। और ट्राई कहाँ गया, ठीक है, ट्राई
पार्टियाइट, यानी कि 3 पार्टी की है। कौन कौन है? राजस्थान गवर्नमेंट, पावर ग्रिड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, राइट। पावर ग्रिड के हेडक्वार्टर्स का है गुड़गांव हरियाणा में। चेयरमैन कौन है? कंडीकुपा श्रीकांत, यानी कि के श्रीकांत। और एजुकेशनल CIL, इसके हेड ऑफिस का है नोएडा उत्तर प्रदेश में। चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है मनोज कुमार। राजस्थान कैपिटल जयपुर, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर और कलराज मिश्रा गवर्नर है, right? Central government approved 412.19 crore for implementation of Jal Jeevan Mission in Telangana. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? 412.19, ठीक है, इतना करोड़ दिया है जल जीवन मिशन के लिए। कहाँ पर? तेलंगाना स्टेट में। कहाँ पे दिया है? तेलंगाना में दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना दिया है? 412.19 करोड़। On lines of the announcement made by Prime Minister Narendra Modi in 2019 regarding Jal Jeevan Mission, which aims to provide functional household tap connection की हर घर में नल का होगा, ठीक है। तो 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स ऑफ द कंट्री बाय द ईयर 2024, ठीक है, 2024 तक। ये भी अलग से पूछ सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन के तहत कितने कौन सी ईयर तक हमने जो हाउस होल्ड टैप सारे घर में पहुंचाना है, 2024 तक पहुंचाना है। द सेंटर हैज अर्लियर अप्रूव्ड फंड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन फॉर ओडिशा, मेघालय, आसाम एंड बिहार, ठीक है। आफ्टर दैट मध्य प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल रिसीव्ड फंड एलोकेशन फॉर द सेम, ठीक है, इनको भी मिला। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड त्रिपुरा आल्सो रिसीव्ड द फंड एलोकेशन फॉर जल जीवन मिशन। नाउ अब एक्सटेंड कर रहे स्कीम को अदर स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो अब इसमें तेलंगाना ही इंक्लूड किया है। कितना उनको मिला है 2020-21 के लिए? 412.19 करोड़, ठीक है। तो जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा है कि इट एम्स टू एनेबल एवरी रूरल हाउसहोल्ड टू हैव assured availability of potable water at a service level of 55 liters per capita per day on a regular and long term basis, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा जल जीवन के बारे में। नाउ कर्नाटका बैंक्स लॉन्चेस KBL माइक्रोमित्र फॉर MSME। तो कर्नाटका बैंक ने MSME के लिए KBL माइक्रोमित्र स्कीम या जो भी कह लो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। तो कर्नाटका बैंक लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट KBL माइक्रोमित्र फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस प्रोडक्ट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 10 lakhs to micro manufacturing and service enterprises for working capital or for investment purposes, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल के पर्पसेस के लिए 10 लाख की ये देगी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस के, ठीक है। तो फैसिलिटी है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर एंड कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक है और सिंप्लीफाइड इसका प्रोसीजर भी है। द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल अक्रॉस ऑल ब्रांचेस ऑफ द बैंक एंड विल बी सून अवेलेबल इन द डिजिटल वर्जन। अभी तो डिजिटल वर्जन में नहीं है, तो डिजिटल वर्जन में अभी जल्दी आ जाएगा। ये जब आएगा तो डिजिटल वर्जन में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और सारी KBL कर्नाटका बैंक की सारी ब्रांचेस में ये मौजूद रहेगा, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का है मंगलुरु या मंगलोर जिसे कहते हैं कर्नाटका में, राइट। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? महाबलेश्वर MS, ठीक है। याद रखना MSME के लिए लॉन्च किया है, 10 लाख इसमें मिलेंगे उनको KBL माइक्रो मित्र कर्नाटका बैंक के द्वारा, ठीक है। नाउ IIT बॉम्बे रिसर्चर्स 12 चिप ध्रुवा यानी कि ध्रुव हिंदी में बोलते हैं हम, ध्रुवा वगैरह तो फिर कर दिया इंग्लिश में हमने, ठीक है। ध्रुव टू नेविगेट लोकेशंस, ठीक है। एक चिप तैयार की है IIT बॉम्बे रिसर्चर्स ने, ठीक है, ध्रुव जिसका नाम रखा है लोकेशन नेविगेट करने के लिए। रिसर्चर्स एट IIT बॉम्बे लेड बाय राजेश ज़ाले फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैव क्रिएटेड अ चिप नेम्ड ध्रुव that can be mounted in smartphones and navigation devices to find places and routes within the country, ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर चलो ये कंट्री तो खैर बनने से रही है ना, तो हमारी कंट्री के अंदर रूट्स वगैरह देखने के लिए क्या हो रखा है, IIT बॉम्बे ने एक चिप तैयार की है जिसमें जिसे हम किसी भी क्या कहते हैं नेविगेशन डिवाइसेस में या स्मार्टफोन्स में, ठीक है, माउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इसके थ्रू हमें
क्या होगा? लोकेशन का पता चलेगा। इस शिप का नाम है ध्रुव, IIT बॉम्बे। ध्रुव ध्रुव सेंस एंड रिसीव्स रेडियो सिग्नल्स टू इंडियाज नेविक, ठीक है, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, नेविगेशन एंड, ठीक है, नेविगेशन के लिए ये होती है। अभी मुझे एट द, ठीक है, अभी करंट क्या, बिल्कुल अभी है कि अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रही है, लेकिन ओके आई विल टेल यू। ठीक है, नेविगेशन के लिए ये होते हैं हमारे पास, एज वेल एज जीपी बेस्ड सैटेलाइट्स टू एक्यूरेटली डिटरमाइन व्हाट दीज अंडर ऑल वेदर कंडीशन। तो ठीक है, तो ये लोकेशन क्या है, किसी भी वेदर कंडीशन में, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मौसम खराब है तो आपके पास ये नहीं बताएगा। ठीक है, तो चलो, कितने इसकी रेंज के हैं, 36 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, इतना भी इसका रहता है ना, ठीक है। तो IIT बॉम्बे की लोकेशन बॉम्बे में, मुंबई महाराष्ट्र में, और डायरेक्टर कौन है, सुभाषिस चौधरी, ठीक है। ठीक है, तो नेविक की चलो फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। नेविक की फुल फॉर्म होती है नेविगेशन विद इंडियन नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन। चलो, तो किसने लॉन्च किया ध्रुव, IIT बॉम्बे ने, ठीक है, बस इतना याद रखना था। ओलंपिक डे 23 जून को हमारे पास, 23 जून को ओलंपिक्स डे हमारा इंटरनेशनल बनाया जाता है, ठीक है। इस मार्क्ड एज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे एंड ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द ओलंपियंस, एथलीट्स एंड फैंस who participate in the sports activities. The first Olympic Day was hosted by the National Olympic Committee (NOC) of Austria, Belgium, Canada, Great Britain, Greece, Portugal, Switzerland, Uruguay, and Venezuela in their respective countries on 23rd 1948। सबसे पहले इन्हीं कंट्रीज के द्वारा ये मनाया जाता था, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, यही याद रखना कि कब सबसे पहले कब मनाया गया, 1948 में, 23 जून को ही, राइट, है ना। World Health Organization and the International Olympic Committee working together on this special day to promote health through sports and physical activity। ठीक है, तो WHO और क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने साथ मिलके क्या है, इसको स्पेशल दिन को किसको प्रमोट करने के लिए रखा है, हेल्थ, ठीक है, किसके थ्रू, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में थोड़ा सा है कि ये इन दिन से बनी है, चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ, है ना। प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बैक। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लुजान, स्विट्जरलैंड। और IOC ये इंडियन है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, IOA। प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्र, सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना फिर से, याद नहीं हुआ तो। एयरबंती ऐप टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स, मुंबई। एयरबंती ऐप क्या किसने लॉन्च किए हैं, मुंबई ने, क्योंकि ये ICU और वेंटिलेटर्स के लिए बात खत्म, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, MCGM, महाराष्ट्र हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन एयरबंती, developed by Octavia Technologies Limited in partnership with Probity Soft Private Limited, which helps to provide information about availability of the intensive care unit, that is ICU beds and ventilators। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन दे सकता है बस दिल्ली, जो आजकल है ऊपर ऊपर, गुजरात, मुंबई, ठीक है, तो किसके द्वारा ये की गई है, सॉरी फॉर द मैस, ठीक है, मुंबई के द्वारा ये जो है ऐप लॉन्च की गई है एयर। MSME launches funding scheme distressed asset fund subordinate debt for MSMEs to help distressed MSME सेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास जो नितिन गडकरी है MSME के मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, ये स्कीम लॉन्च की है, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेट फॉर, ठीक है।
हाँ ठीक है, तो ये इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। जो भी एमएसएमई सेक्टर में जो जो भी डिस्ट्रेस में है, दैट इज उनके पास मतलब डेट है उन पे, और उनके पास फंडिंग कम पड़ रही है, ठीक है, तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। टू प्रोवाइड ₹20,000 गारंटी कवर टू 2 लाख एमएसएमई, ठीक है, 2 लाख एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ गारंटी कवर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, याद रख लेने से। Scheme was formally launched by Shri Nitin Gadkari after the completion of formalities including approval of CCEA and consultation with the Finance Ministry, SIDBI and RBI among others, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का अप्रूवल जब मिल गया था, उसके बाद इसमें कंसल्टेशन ली गई फाइनेंस मिनिस्ट्री से, सिडबी से और आरबीआई से, ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसको किया गया, ठीक है। तो इसमें कितना मिल रहा है? 20,000 करोड़ गारंटी, ठीक है, मिल रहा है। इंडिया रिटेन्स इट्स पोजीशन एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन पीपीपी बेसिस फॉर 2017। चाइना टॉप्स वर्ल्ड बैंक डाटा। तो वर्ल्ड बैंक ने ये डाटा प्रोवाइड किया है कि इंडिया की पोजीशन कितने है? थर्ड। फर्स्ट है हमारे पास चाइना, ठीक है। तो क्या हुआ है? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है पीपीपी बेसिस पे। पीपीपी का मतलब क्या होता है? यहाँ थोड़ा सा हमने आपको दिया है, परचेजिंग पावर पेरिटी, यानी कि कंट्रीज को कंट्रीज से कंपेयर किया जाता है कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट अलाउज द कंपैरिजन ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ वेरियस वर्ल्ड करेंसीज टू वन अनदर, ठीक है। हमारी रुपीज है, एक मिनट, हमारी रुपीज है, किसी और कंट्री की करेंसी के साथ कंपेयर करता है, किया जाता है कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, ठीक है। जैसे कि चाइना की युआन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इट इज अ थियोरेटिकल एक्सचेंज रेट दैट अलाउज यू टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी कंट्री, ठीक है। तो हमें मिलेगा सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से हम इतना लेके जाएंगे, वहां पे वैल्यू इतनी है तो वहां पे हमें सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें इंडिया का रैंक है थर्ड, चाइना का है 1, ठीक है। In accordance with the World Bank data under the International Comparison Program revealed by India's National Statistical Office of Ministry and Statistics of Program Implementation, India has retained its position as the third largest economy in the term of purchasing power parity for 2017, as it accounted for 6.7 or $8,051 billion out of world total $1,19,547 billion of the global gross domestic product, ठीक है। कितना है हमारे पास? इतने में से, राइट। थोड़ा सा याद रख लेना इसको एक तरीके से, ठीक है। इंडिया हैज फॉलोड चाइना जिसके है 16.4, राइट, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम सॉरी, 16.3। पहले नंबर पे आ गया चाइना, दूसरी पे आ गया यूएस, थर्ड पे आ गया इंडिया। इसकी है 16.4, इसकी है 16.3, यहाँ पे आ गई 6.7, which rank first and second respectively. Overall, 19 economies representing nearly 64% of the global population, contributing 3/4 of the global GDP. That is not important as such, okay. तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। मेंबर कंट्रीज 189। डेविड मल्पास हमारे प्रेसिडेंट आ गए इसके। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ये कौन है? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की स्टेट के लिए कौन है? राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। चलो, कितनी रैंक है याद रखना, थर्ड है। $80151 इसकी जो है काउंट किया जाता है, जो कि 6.7% है टोटल का, ठीक है। जो फर्स्ट है चाइना, उसकी है 16.4, सेकंड की है 16.3, ठीक। चलो, ये भी हो गया। COVID-19 to push 120 million children into poverty in South Asian region only, ठीक है, यूनिसेफ रिपोर्ट। तो साउथ एशियन रीजन में 120 मिलियन चिल्ड्रन पॉवर्टी में चल जाएंगे कोविड-19 की वजह से, ये हमें यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी है। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड released its first report focusing on South Asian region on the impacts of COVID-19 on children states, and that around 240 million children are classified as poor,
ठीक. And the current COVID-19 situation will affect an additional 120 million children. A total of 360 million children will be pushed into poverty and food insecurity in next 6 months only. तो next 6 महीने में अभी हमारे पास जो बच्चे हैं जो पुअर क्लासिफाइड किए जाते हैं, ठीक है, पोवर्टी में जिनको गिना जाता है, वो है 240 मिलियन साउथ एशियन रीजन में. अब इसमें 120 और ऐड हो जा रहे हैं अभी के अभी. ठीक है, तो ये अब टोटल कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे अभी अगले 6 महीनों में. ये मिलियंस में है. कितने में? मिलियंस में इतने बच्चे हैं. ठीक है, तो यूनिसेफ की रिपोर्ट है जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिटा फोरे. हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूएसए में. और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस और हेडक्वार्टर्स है वहीं पे यूनियॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. गुलाबाई संगमनेरकर एंड मधुवंती धनेकर टू गेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, महाराष्ट्र. ठीक है, तो महाराष्ट्र कल्चर मिनिस्टर अमित देशमुख अनाउंस दैट बिट्ठाभाई नारायण गायोकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 और 19 का, ये कब का है? 18-19 का, विल बी कन्फर्ड अपॉन द सीनियर तमाशा दैट इज फोक आर्टिस्ट गुलाबाई संगमनेरकर. ठीक है, तो इनको दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार का ये एक जो है उनके अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. और संगीताचार्य आना साहेब किर्लोस्कर म्यूजिक थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विल बी गिवन टू वेटरन थिएटर एक्ट्रेस सिंगर मधुवंती दंडेकर. ठीक है, मधुवंती दंडेकर को कौन सा दिया जाएगा? संगीताचार्य आना साहेब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड. ठीक है, सिंगर की उसमें दिया जाएगा. और बिट्ठा भाई नारायण गायोकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा गुल्लाबाई संगमनेरकर को. ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी. ठीक है, now Adani Power to acquire US-based AES Corporation's 49% equity stakes in Odisha Power General Corporation for rupees 1019 करोड़. ठीक है, तो 49% इक्विटी शेयर, जो कि 49% किसके बराबर है? मतलब इसके बराबर है, इतना लिया जाएगा हमसे. ठीक है, इतने में लेगी अदानी पावर AES कॉर्पोरेशन को. ठीक है, ठीक है, तो 49% लेगी. ठीक, इन किसमें? ओडिशा पावर जनरल कॉर्पोरेशन ओपीजीसी में, फ्रॉम द एफिलिएट्स ऑफ द यूएस बेस्ड ग्लोबल एनर्जी कंपनी AES फॉर $135 मिलियन अराउंड इंडियन रुपीज. इतना कितना? 1019 करोड़. ठीक, ठीक है, इतने के बराबर है, इतने में लेगी. The remaining 51 stake in OPGC is held by the government of Odisha. बाकी जो stake है 49 तो ये ले रही है, 51 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का ही रहेगा. ठीक है, तो OPGC के हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर उड़ीसा में. चेयरमैन है निकुंज बिहारी दहाल जो IAS है हमारे. ठीक है, IAS ऑफिसर है. मैनेजिंग डायरेक्टर है इंद्रनील दत्त. और APL के बारे में हेडक्वार्टर्स है अदानी पावर लिमिटेड. ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है विनीत S जैन. ठीक, नाउ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड रिलायंस जियो टीवी पार्टनर्स टू एजुकेट 52 लाख स्टूडेंट्स. तो हरियाणा की सरकार ने और रिलायंस जियो टीवी ने, ठीक है, रिलायंस जियो टीवी ने मिलके एक क्या कर रहे हैं, ये 52 रूरल जो चिल्ड्रन हैं उनको कोविड-19 के चलते 52 लाख स्टूडेंट्स को एजुकेशन या एजुकेट कर रहे हैं. Kanwarpal, Education Minister of Haryana, announced that the government of Haryana, under Chief Minister's Distance Education Program, signed an agreement with Reliance Jio to benefit around 52 lakh rural students during COVID-19 pandemic. ओके, तो इतनी न्यूज है. कौन कौन मिलके? हरियाणा और रिलायंस. ठीक है, 52 लाख स्टूडेंट्स को. तो रिलायंस की चेयरमैन कौन है? मुकेश डी अंबानी. और फाउंडर है धीरूभाई अंबानी. और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र. हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य. और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर. और कैपिटल तो आपको पता है
ठीक है, चंडीगढ़। राजस्थान गवर्नमेंट टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना। अभी हमने राजस्थान के बारे में एक और फैक्ट पढ़ा, ठीक है, अभी पीछे राजस्थान की न्यूज आई थी एक और। ठीक है, तो राजस्थान अभी 2 बार आ चुका है ना। चलो, क्या हो रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट क्या लॉन्च कर रही है, इंदिरा रसोई योजना। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत अनाउंस्ड इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा किचन स्कीम, ठीक है, टू प्रोवाइड प्योर न्यूट्रिशियस फूड टू द पुअर ट्वाइस अ डे एट कंसेशनल रेट्स। ठीक है, तो पुअर गरीब लोगों को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है। ठीक है, कितना, 2 बार मिल रहा है कंसेशनल रेट्स पे। ठीक है, 2 बार दिन में, पर डे। ठीक है, 2 बार मिल रहा है पर डे में। ठीक, दिस योजना हैज बीन क्रिएटेड इन मेमोरी ऑफ ग्रेट लीडर इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की मेमोरी में ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक, ठीक है, तो पहली न्यूज क्या थी राजस्थान के साथ, जो पावर ग्रिड और ईडीसीआईएल ने, पावर ग्रिड और ईडीसीआईएल ने मिलके क्या कर रहे हैं, ये लोग 100 क्लासरूम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी न्यूज क्या है, इंदिरा रसोई योजना तैयार की गई है। ठीक है, 1.85 करोड़ का इसमें जो हमारा था खर्चा आना था 100 स्कूल्स में। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा। त्रिपुरा गवर्नमेंट टू लॉन्च एक तो खेलो एक तो पढ़ो फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। ठीक है, एक तो मतलब एक तो, ठीक है, लिटिल कि थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो। ठीक है, त्रिपुरा एजुकेशन मिनिस्टर रतन लाल नाथ इन्फॉर्म दैट एक तो खेलो एक तो पढ़ो, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल एन इनिशिएटिव फॉर स्कूल स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8 विल बी लॉन्च्ड ऑन जून 25। आज, ठीक है, आज इसको लॉन्च किया जाएगा। Students will access through Android phones will get audio and video contents on learning activities, projects with fun and gaming activities through WhatsApp. और जिसके पास WhatsApp नहीं है उनको मैसेज के द्वारा। ठीक है, एक तो पढ़ो एक तो खेलो, त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है रमेश बैस और चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव। नाउ झारखंड टू लॉन्च एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर, जिसका नाम रहेगा श्रमिक। झारखंड ने श्रमिक योजना को लॉन्च किया है, सबसे पहली बात ये। और ये कितने दिनों की है, कितने दिनों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, पार्डन मी, 100 डेज का। ठीक है, तो झारखंड इज सेट टू लॉन्च अ 100 डे एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री श्रमिक, दैट इज शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना टू एनहांस द लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी ऑफ अर्बन पुअर। ठीक है, तो आजीविका और सिक्योरिटी अर्बन पुअर की के लिए ये है, 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कर रही है। और श्रमिक का मतलब क्या होता है, शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। ठीक है, 100 दिन का ये एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। दिस स्कीम इज इन लाइन विद द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एमजी नरेगा। ठीक है, ठीक, झारखंड के गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन, कैपिटल है रांची। याद रखना किसने स्कीम लॉन्च की, श्रमिक, झारखंड ने। श्रमिक का मतलब शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। ठीक है, ओके, so that's it for today. I hope you like the session. Please do subscribe to the channel and please like the video. Thank you so much.